हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गोवा का एक्सपीरियंस के बारे में। तो हम गोवा गए थे, वहाँ का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा, हम जाके आए हैं। तो इस बारे में कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि वहाँ पे गए कैसा क्या रहा, सब कुछ रहने खाने का उस हिसाब से सारा। तो हम मतलब काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाया जाए। और क्योंकि बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, ये नवंबर दिसंबर में ये पीक सीज़न होता है, तो इन्हीं दिनों में जाते हैं। तो जाने वालों के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं जो शेयर कर रही हूँ, तो वो थोड़ा उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो वहाँ पे हम गए और वहाँ के बारे में बताऊँगी आपको कि हम सबसे पहले तो वहाँ पे हमारे कुछ लोग तो बोल रहे थे कि हम फ्लाइट से जाएंगे, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हम वहाँ उससे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। तो फ्लाइट से तो क्या है कि मतलब इतना मज़े वाली चीज़ नहीं है, इंजॉयमेंट वाला चीज़ नहीं। उसमें तो 2 घंटे लगेंगे, बस पहुँच गए गोवा। तो ऐसा कुछ ऐसा है। और जो अकेला जा रहा है, जिसके पास टाइम नहीं है, तो और जिसकी मतलब चॉइस ही यही है कि मैं फ़्लाइट में बैठूँ, ट्रेन वेन अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए फ़्लाइट ज़्यादा सही है। और जिसके पास टाइम है, जिसको अच्छा लगता है ट्रेन के अंदर बैठना, और फैमिली के साथ में जा रहे हो आप, तो उन सब के लिए ट्रेन ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो हम ट्रेन में गए थे, और ट्रेन के अंदर ट्रेन में मतलब अच्छा इन्जॉयमेंट होता है, और आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। और इस वजह से, और फ्लाइट में बच्चों को भी दिक्कत होती है और भी है, तो उस हिसाब से फैमिली के साथ में गए थे। तो फैमिली के साथ में जाएंगे तो ट्रेन में ज़्यादा अच्छा रहता है। और तो ये हुई जाने आने की बात। और सेकंड बात हुई कि हम खाने का। तो है ना, ट्रेन के अंदर है ना, हमने एक वापस आते वक्त लिया था, और जाते वक्त शायद एक थाली ली थी हमने। तो उसमें से टेस्ट किया था हमने सबने कि अच्छा लगेगा तो हम लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो हमने एक थाली ली थी हमने, तो उसमें से टेस्ट किया था। मतलब इतना बकवास खाना था, इतना था कि मतलब किसी को अच्छा नहीं लगा। तो हमने एक ही थाली ली थी, बाकी हमने किसी ने खाना खाया ही नहीं। हम खाना लेके गए थे, प्रियंका लेके आई थी पूरा खाना, और बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। और तो मैंने और जीजा ने मैं और जीजा लेके गए थे पराठा और चटनी। जो चटनी ख़राब नहीं होती है जल्दी सी, तो वो ज़्यादा सही रहे। तो मेरा कहने का मतलब, ये बताने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा है ना घर से बना के लेके जाना, ताकि आपको ट्रेन का है ना मतलब वो सड़ा सा गंदा सा खाना नहीं खाना पड़े। मेरा कहने का मतलब ये है। तो क्योंकि हमने वो मैंने बताया ना आपको, लेके देखी थी, ट्राई करके देखी थी, हमें अच्छा नहीं लगा था। तो हमें फिर वो वही पराठे वगैरह जो हम लेके गए थे, खाना वगैरह वही हमने खाया, क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगा था। तो दूसरा फिर, और हम मैंने और अदैजा ने हमने क्या किया कि खाना तो इतना ही लिया था, बट हम डीमार्ट में जाके, आप सब लोगों ने देखा था, इतना सारा खाना लेके गए थे। मतलब सूर लेके गए थे पैकिंग वाला, जो ख़राब ना हो वो वाला भी लेके गए थे हम। तो हम वो गए। और बाकी क्या बनाया था, हाँ बनाने में तो सोचा तो खूब सारा था, बट मटरी वगैरह वही बनी, कुछ ज़्यादा बना नहीं पाएंगे। पैकिंग वगैरह दिवाली की थी, दिवाली की साफ सफाई भी थी, तो उस हिसाब से ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं बनाने के लिए। तो हम यही लेके गए, पैकिंग करा के लेके गए थे। तो हम ट्रेन के अंदर क्या, एक टाइम तो खाना जाते तो खा लिए, दूसरे दिन वो थाली ऑर्डर की, हमें समझ में नहीं आया। तो हम जो खाना लेके गए थे, पराठे वगैरह बच्चे हुए थे, हमने सब ने वही खाया, क्योंकि ट्रेन का अच्छा ही नहीं लगा हमें, तो हमने सब ने वही खा लिया। और फिर भूख लगी तो हम भेलपूरी लेके गए थे, वो पैकिंग वाली आती है ना जो, तो हमने वो खा ली सब ने। फिर हम उतरे, और हम 21-22 को गए थे, 23 को रात को हम पहुँचे थे 12 के लमसम वहाँ पे। तो वहाँ से हमने फिर कैब की, और कैब करके हम पहुँचे रिसोर्ट। और रिसोर्ट हमारा मिला था, हमें बहुत अच्छी जगह मिला था, बीच के बिल्कुल पास में मिला था। तो पहले तो हमने सोचा कि होटल बुक कराएंगे, तो होटल वाला हमारे समझ में नहीं आया, और जबकि होटल कम पैसे में हो जाता। तो पर रिसोर्ट ज़्यादा अच्छा लगा हमें, क्योंकि रिसोर्ट के अंदर है ना, हमें जैसे होटल के अंदर अलग अलग रूम लेने पड़े, हमने एक एक रूम लिया। जैसे एक जीजा ने लिया, एक हमने लिया, और एक प्रियंका ने लिया। तो एक रूम इतना बड़ा था, और एक रूम के अंदर एक रूम और था, उसमें मतलब हॉल था, रसोई थी, और बच्चों की व्यवस्था कर रखी थी। और उसी के अंदर से जाके एक और था, उसमें बेड वगैरह लगे हुए थे, उसमें डबल बेड डाल दो,
2 डाल दो डबल बेड, इतना बड़ा था वो। और तो बच्चों की अलग थी, कपल्स की अलग थी, और रसोई था, फ्रिज थी, मतलब सब कुछ था। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा रिसोर्ट था। तो हमारा रिसोर्ट बिल्कुल ना बीच के पास में था, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ थी। और उसी के अंदर सारी व्यवस्था थी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। तो मैंने बताया आपको कि हमें जो रिसोर्ट के पास में जो रिसोर्ट मिला था हमें बीच के पास में, वो सही था, हमें वो ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद के अंदर मतलब वो मतलब जिसा के फ्रेंड्स वगैरह के थे, तो वो उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा, मतलब कोई चीज़ की कोई दिक्कत तो थी नहीं हमें। फिर दूसरा कि बीच के पास में मिला था, तो जब हमारी इच्छा होती थी हम बीच पे चल जाते। जब पहले दिन तो हम उस बीच पे गए थे। तो दूसरे दिन हम गए थे कि एक दिन गए थे बागा बीच। तो वहाँ पे जाने के बाद में हमारा जो वेस्ट हुआ दिन, जो टाइम हमारा वेस्ट हुआ, वो हुआ था हमारा बागा बीच वाला। क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं लगा था, ज़्यादा कुछ सही समझ में नहीं आया था। तो आप सब लोग जाओ तो बागा बीच तो अवॉइड ही कर देना, मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ। अब बागा बीच आप अवॉइड कर देना, क्योंकि उसके अंदर मतलब कुछ खास चीज़ है नहीं। अगर आप जाओ देखने के हिसाब से कि ठीक है वहाँ पे क्राउड तो ज़्यादा है, बट मतलब इंजॉय वाली कुछ नहीं है। तो जाओ तो भी ठीक है, बीच में मतलब जाके इंजॉय करके आ सकते हो आप। मतलब पैसे वाली चीज़ है, उससे आप दूर रहना। वहाँ पे थोड़ा सा कि फ्रॉडली काम है बस, और कुछ नहीं, फ्रॉड वाला ही है। आप टिकट लेते हो तब तो आपको बोलते हैं कि इस टिकट के अंदर ये वाला सीन है, फिर वहाँ पे आप जाओगे तब कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि मैंने प्रियंका ने, रितिका वैसा ने टिकट ली थी, हमने 800 रुपये की टिकट ली थी। तो हम तीनों ना वहाँ पे पैरासीलिंग के लिए गए थे। तो जब टिकट ली थी तब तो हमें बताया अलग चीज़, और जब वहाँ पे गए थे तो उसमें हम वहाँ पे जाके, और मतलब एक बोट से दूसरे बोट में जिसमें पैरासीलिंग करनी थी उसमें गए थे, तो वहाँ पे बताया गया कि ये है वो है। मतलब आपको अगर पानी के अंदर डिप कराना है तो उसके लिए अलग चार्जेज है, और ज़्यादा फुट ऊपर ऊंचा जाना है तो उसके अलग अलग चार्जेज हैं। तो फ्रॉड वाली चीज़ें वहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से हम एक जगह और गए थे, तो एक बीच पे हो गए थे, वो थोड़ा सा के गोवा से साइड में सही थे, क्योंकि मतलब वो ज़्यादा अच्छा लगा हमें। तो वहाँ पे क्या था कि मतलब 1400 रुपये के अंदर 5-5, 6-6 मतलब एक्टिविटी करवा रहे थे, जहाँ पे स्क्रॉप भी था, पैरासीलिंग भी था, और बनाना भी था। और जो वापस गए थे तो उसमें हमने एक्टिविटी की थी, मतलब 5-6 एक्टिविटी की थी, मतलब 5-5, 6-6 एक्टिविटी की थी, हम सब ने की थी। बच्चों को मतलब 18 साल से पहले अलाउ नहीं था, और ये नहीं गए थे, ये बच्चों के पास में रह गए। तो हम बाकी सब ने की थी, बहुत सारा मज़ा आया, बहुत सारा एंजॉय किया। और मेरा थोड़ा सा रह गया कि मैंने वो नहीं की, उसके अंदर स्कूबा नहीं की, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा कान के अंदर है ना, मेरे को बोला कि थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता पानी की वजह से, तो मैं उसमें नहीं जा पाई। बाकी मतलब इसको पूरा तो रितिका ऐसा ने और रंजीत बना ने किया था, हम सब ने पूरा नहीं किया था। तो वो थोड़ा सा मेरे को मलाल रह गया कि मैं अंदर जाके नहीं आई। और बाकी हम सब ने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारा मस्ती की। और वहाँ से वापस आए तो हमने फिर आने के बाद थोड़ा सा बच्चों को छोड़ दिया था, बच्चे वगैरह खेलने लगे। तो ये है कि आप बागा बीच तो अवॉइड ही कर देना, जाओ तो बस बीच के अंदर एंजॉय करके आ जाना, पानी वाला कुछ नहीं। हाँ, बागा बीच के अंदर मैंने ये वाला टैटू बनाया था, तो अगर टैटू अगर बनवाना हो तो वहाँ पे मतलब दर्द वगैरह ज़्यादा नहीं हुआ था, सही बन गया था। और वहाँ से आए थे हम, और तो क्या, और वहाँ पे गए थे क्रूज पे। तो अगर आप गोवा जाओ तो क्रूज जाना ना भूलें, क्योंकि क्रूज पे सारी मस्ती इंजॉयमेंट वहाँ ज़्यादा रहेगा। वहाँ आके लगते हैं कि हाँ, एक डे तो हमारा होना ही चाहिए, तो अपनी लाइफ में से। जैसे बाकी ये तो हम जैसे लोगों के लिए ये है कि एक डे तो अपना होना ही चाहिए, उस हिसाब से वहाँ पे जाके ठीक है मस्ती। और हमने वहाँ पे गए थे, तो उसके अंदर है क्रूज के अंदर पूरी रात का भी था, 12 बजे का भी था, और अलग अलग थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, अलग अलग तरह का था क्रूज। और
उसके अंदर हम गए थे, तो हमने पूरी रात वाला नहीं लिया था क्योंकि बच्चे वगैरह थे साथ में, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो हमने 12 बजे तक का ही था हमारा, तो वो वाला लिया था हमने, तो उस हिसाब से। और वहाँ पे जाके हमने खूब सारा एंजॉय किया, मस्ती की। हाँ, वहाँ पे करे कूपन वगैरह मिलते हैं, तो उसमें आप चाहे कोल्ड ड्रिंक पियो चाहे बियर पियो, वो है। तो हम ठहरे कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, तो वैसे हम तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक में भी इंजॉय कर लेते हैं। तो है कि बहुत सारे हैं, तो जो कई बियर पीने वाले हैं, कई कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं, तो वो भी उस हिसाब से हैं, जो अपनी चॉइस है। तो चाहे आप उसी कूपन में कोल्ड ड्रिंक लो या बियर लो, वो है इंजॉय के हिसाब से। आप किसके अंदर इंजॉय करते हो, किसके अंदर अच्छा लगता है आपको, वो आपकी चॉइस है। बट आप एक बार क्रूज पे ज़रूर जाएं अगर गोवा जा रहे हैं तो। और गोवा के अंदर ये है कि अपन है ना शाम को, हाँ ज़्यादातर तो हम घूम ही नहीं सकते क्योंकि थक हार के सोते हैं, तो हम सुबह तक लेट उठना होता है। और फिर हम ये है कि रात को तो, शाम को तो हम बीच वगैरह पर जा ही नहीं सकते। ये है कि शाम थोड़ा सा टाइम होते ही वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लग जाती है, शाम हो गई, आप बीच से बाहर आ जाइए, बीच से इतने फुट दूरी पे हो जाइए, क्योंकि ना शाम होते ही समुद्र की लहरें तेज़ हो जाती हैं। और तेज़ होने के साथ साथ के अंदर है ना लहरें का भाव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो फिर वो अपनी तरफ खींचती है लहरें। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, तो अपन को ज़्यादा लेट तक वहाँ जाने नहीं देते, अलग अलग वैसे नहीं जा सकते थे, उसकी वजह से। और अगर गोवा जाओ तो आप कम से कम 5-6-7 दिन का टाइम लेके जाओ, खूब सारा पूरा। हम गए थे 4 दिन रुके थे, बट हम पूरा गोवा नहीं घूम पाए। बट सही है कि मिलना तो पानी ही पानी है चारों तरफ, तो 4 दिन घूमे या 8 दिन घूमे उस हिसाब से। तो हम 4 दिन ही जाके आए हैं गोवा। और गोवा के अंदर हाँ, अब आती है खाने पीने की। तो नॉनवेज खाने वालों के लिए बेस्ट जगह है, जो बोलते हैं ना सी फूड, मछली, केकड़े वगैरह ये सब, तो वो वाली चीज़ें हैं। और वेज खाने वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि वेज खाने वाले पेट भर के खाना तो मुश्किल से खा पाएंगे। अगर आपको जाते बेस्ट जगह मिल गई तो अच्छी चीज़ है, वरना अगर आपको 2-3 दिन तो आपको है ना टेस्ट करते करते निकल जाएंगे कि इस जगह अच्छी है, इस जगह अच्छी नहीं है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे मिर्ची तो दिखाते ही है, डालते नहीं है नमक मिर्च, या फिर है ना नमक डालते हैं तो नमक इतना तीखा कर देते हैं। तो खाना वगैरह, मेरा कहने का मतलब ये है कि खाना वगैरह वहाँ पे सही नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कहाँ पे अच्छा है। हमने ऑर्डर करके भी देखा था और 3-4 जगह जाके भी देखा था। तो वेज वालों के लिए खास, हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी है, और नॉन वेज वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पसंद से सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ पी सकते हो। तो ये है। और एक हमें वहाँ पे मतलब बोटिंग करते करते हमें एक या 2 जगह देखी थी, डॉल्फिन देखी थी हमने वहाँ पे, तो वो भी ठीक है। और खाने पीने की मैंने आपको बता ही दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से व्यवस्था करके जाएं, और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से लेके गए थे खाना, तो ब्रेड वगैरह, पोए, मैगी, पास्ता, तो वो सब लेके गए थे। पास्ता नहीं, मतलब मैगी, पोए और भेलपुरी वगैरह, टोस्ट वगैरह। तो हमें ज़्यादा उस हिसाब से नाश्ता वगैरह तो हमारा अच्छा हो ही जाता था, तो उस हिसाब से सही है। तो आप पहला तो ये है कि आप यहाँ से निकलो तो खाना जितना ख़राब ना हो वैसा खाना लेके जाओ। और दूसरा सूखा भी लेके जाओ, ऐसा कि कोई मतलब आप हो, बच्चे हो, जैसे वहाँ पे आराम से कहीं पे भी लेके आराम से खा सकते हो। सुबह जल्दी है, लेट है, ठीक है। और वहाँ के लोगों से भी हमने एक बातचीत की थी, मतलब पास वालों से बातचीत की थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ के मतलब इंग्लिश बोलते हैं, अपने समझ में नहीं आता है, नेचर वैसा है। मतलब बातचीत में वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे हिंदी बोलने वाले भी हैं, तो अपन को ऐसा लगता है। तो ऐसा है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, ये है स्कूबा, जो जिसको पानी के अंदर जाना होता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे डर लग रहा था पानी के अंदर जाने से, बट मेरे को कान में पानी जाने के इन्फेक्शन की वजह से मैं पानी के अंदर नहीं जा पाई, इसलिए मैं बाहर ऊपर तैर रही थी। बट मेरे को यही मलाल रह गया कि मैं
ये पूरा नहीं कर पाए। बाकी सारी एक्टिविटी की थी मैंने, उस दिन हमने 6 के लगभग की थी हमने, तो वो सारी एक्टिविटी की थी। तो फ्रेंड्स, लाइफ में एक बार तो गोवा ज़रूर जाके आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके मतलब इतना अच्छा लगता है और इतना मस्त, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब साल भर में एक बार 2-3 दिन के लिए भी मतलब एक ट्रिप हो जाए ना तो अच्छा है। दिन भर मतलब सुबह शाम भाग दौड़ भरी ऐसी ज़िंदगी में, और बच्चों ने वहाँ पे इतना एंजॉय किया, इतना मस्त किया। वैसे बोलते हैं कि गोवा में बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए, हमें सब उन लोगों ने बोला, बट सबसे ज़्यादा एंजॉय बच्चों ने किया। तो हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और आप सब लोग भी एक बार जाके आएँ, और गोवा जाके क्रूज पे ज़रूर जाके आएँ। और ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली के साथ में ही अच्छा लगता है। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा? आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।